काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि ज़मीं पर निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि ज़मीं पर निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार सिकंदर क्लासेस पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़े थे। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम कुछ नया टॉपिक लेते हैं, जिसमें से टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम या प्रकाशीय क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र से होकर वस्तु प्रकाश से निकलेगी और हमारी आंखों तक पहुंचेगी, उसको हम लोग प्रकाशीय क्षेत्र या प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वस्तु से प्रकाश निकली और हमारी आंखों तक पहुंची, जिस क्षेत्र से होकर वह वस्तु वह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंची, उसी क्षेत्र को प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे हवा, कांच, पानी, ताप, ये सभी प्रकाशीय माध्यम के उदाहरण हैं। हवा, कांच, पानी, ताप, ये सभी प्रकाशीय माध्यम के उदाहरण हैं। प्रकाशीय माध्यम के उदाहरण हैं मतलब जिससे प्रकाश वस्तु से निकलेगी और जिस माध्यम से होकर आएगी, उस माध्यम को ही, जिस माध्यम से होकर हमारी आंखों तक आएगी, आंखों तक पहुंचेगी, उस माध्यम को ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे ही बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। मतलब जिस क्षेत्र से होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, उस क्षेत्र को ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम या वैसा क्षेत्र जिससे प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, उस माध्यम को ही प्रकाशीय माध्यम या उस क्षेत्र को ही प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे में हवा, पानी, कांच, ताप, ये सभी प्रकाशीय माध्यम के उदाहरण हैं। कहेगा प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण कौन कौन? हवा, कांच, पानी, ताप इत्यादि। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। पहला बोलेगा समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। कहेगा प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। पहला समांगी माध्यम
तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट आपस में समान हो, जिसके गुण और बनावट आपस में समान होगा, वैसे माध्यम को हम लोग समांगी माध्यम कहेंगे। जैसे में जल और कांच, अर्थात पानी और कांच, पानी और कांच समांगी माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट आपस में क्या हो, समान हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे समांगी माध्यम। जैसे में किसका, जल और कांच, जैसे में जल और कांच समांगी माध्यम। जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट आपस में समान हो, आपस में क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं समांगी माध्यम। जैसे कहेगा तो जल और कांच किसके उदाहरण हैं, समांगी माध्यम के उदाहरण हैं, समांगी माध्यम के उदाहरण हैं। दूसरा, विसमांगी माध्यम। तो जिस माध्यम के गुण और बनावट आपस में समान नहीं हो, अर्थात असमान हो, उसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं। मतलब वैसा माध्यम जिसके गुण और बनावट, प्रत्येक भाग के गुण और बनावट आपस में इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, अर्थात असमान होगा, उसे हम विसमांगी माध्यम कहेंगे। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण विसमांगी माध्यम। तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट आपस में असमान हो, मतलब समान नहीं हो, तो उसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं। कौन माध्यम कहेंगे, विसमांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम कहते हैं, विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण किसका उदाहरण है, समांगी का कि विसमांगी का, तो बोलेंगे विसमांगी माध्यम का, विसमांगी माध्यम का। पारदर्शी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाते हैं, मतलब पूर्णतः पार हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश को पूर्णतः पार होने देते हैं, प्रकाश को पूर्णतः पार होने देते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, हवा, पानी, ये सभी पारदर्शी के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं, पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। पारदर्शी पदार्थ तो वैसा पदार्थ या वैसे पदार्थ जो प्रकाश को पूर्ण रूप से आर पार हो जाते हैं, जो प्रकाश, जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, हवा, पानी, ये सभी पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं, पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। अपारदर्शी पदार्थ तो जिस पदार्थ से प्रकाश का अपारदर्शी पदार्थ तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, मतलब प्रकाश का कोई भी भाग पार नहीं कर पाता है, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ मतलब प्रकाश का कोई भी भाग पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी
तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, प्रकाश पार नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। मतलब प्रकाश का कोई भी अंश, कोई भी भाग पार नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे पत्थर, किताब, लोहा। हम लोग देख लेंगे कि जब प्रकाश के रास्ते में पत्थर को रखते हैं तो पत्थर से प्रकाश पार नहीं कर पाता है, अर्थात पत्थर जो है अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है। अगला टॉपिक, पारभासी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार करता है और कुछ भाग पार नहीं करता है, कुछ भाग, कुछ अंश पार करता है और कुछ अंश पार नहीं करता है, तो वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, इन सभी को जब हम प्रकाश के रास्ते में रखते हैं तो प्रकाश का कुछ ही अंश, कुछ ही भाग पार करता है और कुछ भाग पार नहीं करता है, तो ऐसे पदार्थ पारभासी के उदाहरण हैं। ऐसे पदार्थ किसके उदाहरण हैं? पारभासी के। तेल लगा कागज और घिसा हुआ कांच किसके उदाहरण हैं? पारभासी पदार्थ के, पारभासी पदार्थ के। पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार कर पाता है, कुछ ही अंश मतलब कुछ ही भाग पार करता है, उसे हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। मतलब इसमें आधा प्रकाश का अंश पार करता है और आधा प्रकाश का अंश पार नहीं करता है, मतलब कुछ भाग पार करेगा और कुछ भाग पार नहीं करेगा, तो उसे बोलेंगे हम पारभासी पदार्थ। जैसे में तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये सभी पारभासी के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं? पारभासी के उदाहरण हैं। अगला टॉपिक, छाया, शैडो, जिसको शैडो बोलते हैं। छाया को क्या बोलते हैं? शैडो। तो जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देंगे, प्रकाश के पथ में, प्रकाश के रास्ते में कैसा वस्तु? अपारदर्शी वस्तु, मतलब जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। जब प्रकाश की पथ में अपारदर्शी वस्तु रख देंगे तो प्रकाश उस वस्तु से पार नहीं कर पाएगा, बल्कि उस वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र या अंधेरा क्षेत्र, एक काला क्षेत्र या अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसे ही उस वस्तु का छाया कहेंगे, उसे ही उस वस्तु का छाया कहेंगे। जैसे यह कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम, यह प्रकाश आ रही है, इसको रख देंगे प्रकाश के पथ में, तो इस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, बल्कि इसके पीछे एक काला क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग इस वस्तु का छाया कहेंगे। जिससे हम लोग क्या कहेंगे? इस वस्तु का छाया कहेंगे। मतलब जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, बल्कि उसके पीछे एक काला क्षेत्र या अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे ही उस वस्तु का छाया कहते हैं। उसे उस वस्तु क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। छाया, शैडो। जब प्रकाश के पथ में, मतलब रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें, कैसा वस्तु? अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो प्रकाश इस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, पारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है। जबकि नहीं कर पाती है तो उसके पीछे, मतलब उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? अंधेरा क्षेत्र या काला क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे ही उस वस्तु को क्या कहेंगे? छाया कहते हैं। उसे उस वस्तु को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। उसे उस वस्तु क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। कोई अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे प्रकाश के पथ में तो प्रकाश इस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाएगा, जिससे
उस वस्तु के पीछे में एक काला क्षेत्र या अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसे ही उस वस्तु का छाया कहेंगे। मतलब उस काला क्षेत्र को ही उस वस्तु का छाया कहेंगे। क्या कहेंगे? छाया कहेंगे।